जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक उनकी दिव्य भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जो साक्षात योग माया का अवतार मानी जाती थी, जिनका नाम है श्री साधु माँ। परम साध्वी थी, विदुषी थी, तेजोमयी थी, वैभवशालिनी थी साधु माँ। सब उन्हें साधु माँ ही कहते थे, जबकि उनका नाम सिद्धेश्वरी देवी था। लेकिन शायद इस नाम से तो उन्हें कोई विरला ही जानता हो। हर भक्त उन्हें साधु माँ के नाम से ही जानता था, क्योंकि सही में वे थी भी इस स्वरूप में ही। प्रत्येक साधु के लिए वो माता समान ही थी। हर एक साधु के लिए सबकी खूब सार संभाल करती थी। किसी के पास जैसी भी कोई समस्या आए, जागतिक समस्या या पारमार्थिक समस्या, सबका हल करने पे तत्पर रहती थी। सबकी शंकाओं का समाधान करती थी। भजन संबंधित उनकी गुत्थियों को सुलझाती थी। भांति भांति के आश्वासन देती थी। भजन में उत्साह बढ़ाती थी सबका। भोजन वस्त्र आदि देकर भी संसारिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति किया करती थी। तो ऐसी थी साधु माँ। तो साधु माँ का जन्म अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज प्रभुपाद गोविंद चंद्र गोस्वामी जी के घर पे हुआ, उनकी कन्या के स्वरूप में। शारदीय दुर्गाष्टमी की पावन बेला को आपका प्राकट्य हुआ। जन्म से पहले ही आपके पिता को आभास हो गया कि मेरी जो कन्या है वे साधारण बालिका नहीं है, वे साक्षात योग माया है। तो अब अद्वैताचार्य जी के वंश में जन्म लिया था, तो वहाँ की परंपरा में पिता से ही दीक्षा ली जाती है। तो उन्होंने भी अपने पिता से ही दीक्षा ली, ठाकुर सेवा की, पूजा करती थी, हर समय हरि नाम में निमग्न रहती थी, खूब कीर्तन करती थी, नाम जप करती थी, ठाकुर सेवा करती थी। कभी कभी तो ऐसे ध्यान समाधि में खो जाती थी कि ठाकुर जी से अलौकिक वार्तालाप करती थी। कई बार उनके कक्ष से ऐसी दिव्य वार्तालाप की ध्वनि सुनाई दी लोगों को। अब उस समय स्त्री शिक्षा पे, कन्या शिक्षा पे तो ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था, कोई पढ़ने नहीं जाता था। लेकिन आपने अपने पिताजी से ही शास्त्र अध्ययन किए, षट गोस्वामी जी के ग्रंथों का विशेष अनुशीलन किया, वैष्णव सिद्धांत उसमें खूब पढ़ाई की, सब कुछ सीखा। और जब पिताजी इस संसार में नहीं रहे, तब तो आपने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा में वेश ग्रहण किया, सन्यासी वेश धारण किया और महाप्रभु का ही अनुशीलन करते हुए, उनके ही पद्म चिन्हों का अनुसरण करते हुए तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ी। अब उस समय बहुत छोटी अवस्था थी, आपकी 20 वर्ष की तो थी ही, लेकिन उस समय भी आपने ये साहसिक कदम उठाया, जबकि उस समय स्त्रियां इतना कहीं बाहर जाती नहीं थी और आप अकेले पूरे भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। लेकिन किसी से भय नहीं माना, खूब साहसी भरा कदम था उस समय के लिए तो। लेकिन आपके हृदय में यही विश्वास कि महाप्रभु जी, निताई गौर जी हमारे साथ है, हमेशा हमारी रक्षा कर रहे, तो हमें किस बात का भय। हमेशा यही आभास होता था उन्हें कि महाप्रभु जी हमारे साथ हैं, हम उनकी छत्र छाया में ही हैं। तो इसीलिए हर एक कदम निताई गौर जी के अनुगत्य में ही चलती थी। यात्रा के बीच एक बार आप एक चक्रा गई, वहाँ नित्यानंद प्रभु जी का स्थान था, वहाँ पे उनके दर्शन किए और फिर वक्रेश्वर महादेव के दर्शन किए और फिर वहाँ से होते होते प्रसिद्ध तंत्र पीठ तारापीठ पहुंची। तारापीठ एक शक्ति पीठ है, जहाँ पे कहते हैं माता सती के आंख का तारा गिरा था, तो इसीलिए वहाँ तारापीठ की स्थापना हुई। वहाँ पे तारा देवी के आपने दर्शन किए और उस मंदिर प्रांगण में ही प्रसिद्ध तंत्र सिद्ध महात्मा वामा खेपे विराजमान थे। आप तो अपने भजन साधन में लीन थी, लेकिन जो वो महात्मा थे वामा खेपा, वे तो आपके स्वरूप को देखते ही पहचान गए कि आप साक्षात योग माया है, उस स्वरूप में ही यहाँ पधारी है। तो तुरंत आपके पास आए, आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की और प्रणाम किया आपको। साधु माँ ने भी उनको प्रणाम किया और फिर दोनों में बहुत गुप्त वार्ता चली, भगवत संबंधित चर्चाएं चली। बहुत समय चर्चा आदि के बाद जब माँ को वहाँ से जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु और राधा गोविंद के लीला चिंतन में ही सदैव निमग्न रहती हूँ, उसी में डूबी रहती हूँ और सदा वही
डूबा रहना चाहती भी हूँ। तो अब आप बताइए कृपा कर, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ रहकर मैं भजन करूं, जहाँ मेरी ऐसे लीला चिंतन में कोई बाधा ना डाले। तब तो महात्मा कुछ सोच में पड़ गए और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ दिन आप बेलूर में जाइए, वहां गंगा तट पे रह के भजन कीजिए और फिर उसके बाद वृंदावन में चले जाइए और वहीं पे आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, वहीं रह के भजन कीजिएगा। तो माँ ने ऐसा ही किया। सर्वप्रथम बेलूर गई और वहां पे गंगा तट पे एक निर्जन स्थान में कठोर साधना में लग गई, जिसके अंतर्गत तब उनके पास एक परिकर आए, उनकी श्री किशोरानंद ठाकुर जी, जो सदैव उनकी परिचर्या में रहते थे, खूब सेवा करते थे साधु माँ की। और कुछ देर बाद जब कठोर साधन पूरा हुआ तो आप वृंदावन में जाकर बंसीवट के निकट एक कुंज में रहने लगी। पर साक्षात योग माया का स्वरूप थी यह, तो स्वरूप भी वैसा तेजोमय था। तो स्वरूप से देखते ही सब लोग समझते थे कि कोई अद्भुत भक्ता है ठाकुर जी की। तो धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, भक्त बढ़ने लगे, सब आपके दर्शनों को आने लगे। अब योग माया स्वरूप था तो वही स्वरूप, वही सिद्धियां तो पास थी ही आपके। तो इसीलिए अब वंशीवट में रहते रहते भक्त इतने बढ़ गए कि वहां सब आ ही नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे भक्तों के द्वारा रंग जी के बगीचे के पास उनके लिए एक विशाल आश्रम का निर्माण हुआ। उसमें एक बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें श्री श्री राधा किशोर कुंज के प्यारे से विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब तो साधुआ खूब प्रेम से श्री कुंज किशोर जी की सेवा किया करती थी। ऐसे ही उनके भक्तों ने एक उनका आश्रम बेलूर में, एक भुवनेश्वर में, एक पुरी में, एक गोवर्धन जी में, हर जगह ये बनवाए और हर आश्रम के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया। बेलूर में श्री प्रेम किशोर ठाकुर जी की स्थापना हुई, भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी की स्थापना हुई, बलभद्र जी सुभद्रा जी की स्थापना हुई और उसके बाद गोवर्धन जी में गिरधारी जी की स्थापना हुई, पुरी में चक्र तीर्थ में रसराज भगवान की और महाभाव से मिलित विग्रह श्री गौर किशोर के प्रसिद्ध विग्रह श्री सोनार गौरांग की स्थापना हुई। उन सब की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हर जगह खूब आनंद से ठाकुर सेवा चलती, सभी आश्रम में भक्त भरे रहते, खूब आनंद से नाम संकीर्तन करते, भजन साधन में लीन रहते। इन सभी आश्रम में हरि भक्ति विलास के अनुसार ही ठाकुर जी का लाड चाव किया जाता, विधि विधान से ठाकुर सेवा की जाती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा ये विशेष उत्सव हुआ करते थे, जिसमें ठाकुर जी का महाअभिषेक किया जाता था। लेकिन इनके यहाँ एक परंपरा थी, सभी उत्सव आदि के बाद ठाकुर जी के लिए एक हवन आदि किया जाता था और वही परंपरा जब सभी आश्रम में थी तो वृंदावन में भी थी। यहाँ पे भी उत्सव आदि के बाद हवन किया जाता था। लेकिन एक समय के बाद वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप बगीचे के निकट बैठी हुई थी, जप कर रही थी, खूब आनंद से ध्यान समाधि में लीन थी। उसी समय एक ब्रज युवती आपके सामने आई। अब तो उन्होंने पुकारा आपको, लेकिन आप ध्यान में ऐसी लीन, आपने सुना नहीं। फिर दोबारा उस ब्रज युवती ने पुकारा आपको और कहा, तुम मेरा शरीर क्यों दग्ध करती हो, तुम मेरा शरीर क्यों जलाती हो, वृंदावन में हवन किस कारण से करती हो, क्या प्रयोजन है वृंदावन में हवन करने के लिए। उन्होंने कहा, वृंदावन तो ऐसी भूमि है जहाँ नाम यज्ञ से ही सब यज्ञ हो जाते हैं, तो यहाँ नाम यज्ञ को छोड़कर ये अग्नि वाला यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। अब तब माता के नेत्र खुले, बहुत हैरान हो गई कि इतनी सुंदर तेजोमय ब्रज युवती आखिर है कौन और क्या कह रही है ये, क्या हम कैसे इसका शरीर दग्ध कर रहे हैं, हम तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते। माँ को उस युवती की बात कुछ समझ नहीं आई, देखती रही उसे और फिर पूछा, तुम कौन हो माँ, मैं पहचान नहीं पाई आपको, कैसे मैंने आपका शरीर दग्ध किया, क्या संकेत देना चाह रहे हो आप। तब तो उस ब्रज युवती ने कहा, मैं रज रानी हूँ, और ये कहते ही वो अंतर ध्यान हो गई। तब तो माँ को सब बात समझ में आई, समझ में आया कि वृंदावन में तो रज की महिमा है, यहाँ तो नाम की महिमा है। हम यहाँ यज्ञ हवन करते हैं तो वृंदावन की रज जल जाती है, तो ऐसे हम उसका शरीर दग्ध कर रहे हैं।
तुरंत अपने सेवकों को बुलाया माँ ने और उन्हें आज्ञा दी कि वृंदावन में आज के बाद कभी हवन नहीं करेंगे। और तब से वृंदावन में उनके मंदिर में अभिषेक के बाद हवन की प्रथा बंद हो गई। बाकी स्थानों पे, बाकी आश्रमों में तो हवन आज भी किया जाता है, लेकिन वृंदावन में नहीं होता। माँ के अनेक शिष्य हुए थे उस समय, जिसमें प्रधान शिष्य थे श्री रामानंद दादा, जो कि रामपुर के मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने माँ के आश्रम में संत सेवा, गौ सेवा की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। वे ही सब संभालते थे। एक शिष्य थे कृष्णानंद ब्रह्मचारी जी और श्री राम दादा, जिन्हें माँ ने वैष्णव शास्त्रों में पारंगत किया था। एक थे अनंत दास जी, जो उनके अंतरंग सेवक थे, और श्री वीरा दीदी, जो कि उनके पंजाबी शिष्य में प्रधान थी। श्री वीरा दीदी ने वृंदावन में उनके आश्रम में 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक रह के भजन किया था। अद्भुत भजनानंदी थी वे। माँ के वैसे भी पंजाबी शिष्य बहुत थे, उन पर विशेष कृपा रहती थी माँ की। उनके संबंध में वे अपने सेवकों से कहा करती थी कि इनके आचार विचार पे ध्यान ना देना। पंजाबी बहुत सरल हृदय होते हैं। भक्ति भाव के कारण गौर किशोर तथा राधा कुंज किशोर सदा इनके हृदय में विराजित रहते हैं, इसलिए हमें ये बहुत प्यारे हैं। माँ का ये जो आश्रम था वो वृंदावन के साधुओं के लिए मात्र स्थान था, एक मैया का स्थान, जहाँ सभी संप्रदाय के साधु आराम से आ जा सकते थे, अपने भजन साधन की बात कह सकते थे, शांति लाभ प्राप्त कर सकते थे। सख्य भाव सिंध संत ग्वारिया बाबा तो अक्सर आपके पास आया करते थे और अपने यार श्री कृष्ण की शिकायत लगाया करते थे। एक बार तो जब माँ आश्रम में कथा कर रही थी, तब तो सबने देखा कि ग्वारिया बाबा एक लंबा सा चोगा और पगड़ी पहने आ गए, हाथ में डंडा और गेंद लिए भागते हुए आए माँ के पास और बोले, अरे मैया, यार पकड़ने को आ रहा है, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले। अब मैया बोले, साधु माँ बोले कि क्यों रे, क्यों आ रहा है तेरे पास? तब तो कहे, अरे मैया, पिछली बार मेरा बिना दाव दिए वो भाग गया था, तो आज मैं भी बिना उसका दाव दिए ये गुल्ली डंडा लेके भाग आया हूँ। अब वो मेरे पीछे आ रहा है, ये गुल्ली अगर उसके हाथ आ गई तो मेरे ही सर पे मारेगा, मुझे छुपा ले। तब तो माँ ने कहा, ठीक है, जल्दी जाओ, ऊपर जाके कमरे में छुप जाओ। और बस ग्वारिया बाबा वहीं छुपे रहते। जब कथा आदि पूरी हो जाती, सब चले जाते, तब मैया कमरे में जाती और बड़े प्रेम से उसे कहती कि ये तो गलत बात है, ऐसे तो दाव छोड़कर नहीं आना चाहिए। तब तो ग्वारिया बाबा कहते कि अरे माँ, पिछली बार वो भी तो भाग गया था, तो इसलिए मैं भाग आया हूँ। तब तो माँ उन्हें खूब लाड प्यार करती, माखन मिश्री खिलाती, उन्हें खीर सा देती उन्हें खाने को, और फिर खा पी के फिर वो उसमें रम जाते और चले जाते वापस। ऐसे ही कभी कभी दौड़ आते थे, कृष्ण जी को कभी छेड़ के भाग आते थे, कभी उन्हें सता के भाग आते थे और आके माँ के पास छुपते थे कि अरे माँ, मुझे छुपा ले, यार मुझे पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा। तुरंत जाके, अब बाल भाव था उनका तो कोई संकोच नहीं, क्योंकि भाव इतना पवित्र था। तुरंत जाके, मैया मुझे छुपा ले, माँ भी अपना आंचल फैला देती, ले बेटा जल्दी छुप जा, और वे भी तुरंत माँ की गोद में छुप जाते थे। तो ऐसे अद्भुत थे ग्वारिया बाबा और साधु माँ, जो सबके लिए माँ स्वरूपा ही थी। निताय गौर जी की गौरांग महाप्रभु की अनन्य उपासिका होते हुए भी माँ के हृदय में राधा रानी के लिए प्रति अनन्य निष्ठा थी। और महाप्रभु के तो वे कभी वैराग्य वाले दर्शन कर ही नहीं पाती थी, सन्यास वाले दर्शन को इमेजिन भी नहीं कर पाती थी, उनकी कथा भी नहीं सुन सकती थी। उनकी कथा सुनते ही यदि सन्यास वाली कथा सुन ली तो वे तो मूर्छित हो जाती थी। ऐसे ही एक बार हुआ भी था। एक बार बेलूर में उनके आश्रम में एक भक्त निमाई सन्यास का कीर्तन कर रहे थे। कथा करते करते ही सन्यास का कीर्तन शुरू हो गया, जबकि उस समय माँ अपने कक्ष में थी। लेकिन जैसे ही कीर्तनियों के ये शब्द कान में पड़े, नादिया छाड़ी गौड़ा सन्यास करीला, उसी समय वे तो मूर्छित हो गए। वे ये सहन ही नहीं कर पाती थी कि महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया है, वो वस्त्र धारण कर लिए हैं। बहुत देर तक वे उसी अवस्था में पड़ी रही। जब मूर्छा भंग हुई तब वे बोली, प्राण गौर किशोर को मस्तक मुंडित वेश में मैं नहीं देख सकती, उस वेश का कीर्तन भी मैं नहीं सुन सकती। उनकी बहुत खराब स्थिति हो जाती थी।
ठाकुर जी को ऐसे स्वरूप में देखकर या उसकी कल्पना मात्र करने से। लेकिन साधु माँ को रासलीला बहुत अच्छी लगती थी। उनके आश्रम में रासलीला का आयोजन होता ही रहता था। लेकिन रासलीला होते होते उसे देखते देखते अब भाव विभोर हो जाती थी, आविष्ट हो जाती थी। ऐसा हो जाता था, इतना खो जाती थी उसमें कि भक्तों को, जैसे अब अधिकतर तो श्वेत वस्त्र में रहती थी, साड़ी में रहती थी, लेकिन रासलीला देखते देखते ऐसे आविष्ट हो जाती थी कि भक्त जनों को, जिनके हृदय में सच में भक्ति हो, उन्हें आपका योग माया वाला स्वरूप दिखने लगता था। उसे छुपा नहीं पाती थी फिर आप। और बाद में जब आपसे चर्चा करती थी तो आपको बड़ा संकोच होता था कि ये कैसे हो गया, ये स्वरूप कैसे प्रकट हो गया। तब तो बहुत संकोच करने लगी। उसके बाद सामने बैठकर रासलीला देखना ही बंद कर दिया। आप आश्रम की दूसरी मंजिल पे ऐसे स्थान पे बैठ के रासलीला देखती थी जहां से किसी और की दृष्टि आप पे ना पड़े, लेकिन आप रासलीला देख पाए। लेकिन वहां से रासलीला के पात्र और आयोजक वे आपको देख पाते थे और उनको अनुभव होता था। एक बार नहीं, कई बार ऐसा अनुभव हुआ मानो साधु माँ के भीतर से कोई विचित्र शक्ति आप में प्रवेश कर रही हो। जो लीला तैयार करके जाते थे, कई बार तो वो लीला ही नहीं कर पाते थे। साधु माँ के हृदय में जो लीला चल रही होती थी उसका मंचन होने लग जाता था। जितने डायलॉग्स आदि वो याद करके आते होते थे, वे सब कहीं लोप हो जाते थे। और जो लीला साधु माँ के हृदय में चल रही होती थी, अचानक वही लीला सामने मंच पे प्रकट होने लगती थी। वही डायलॉग्स आने लगते थे। आयोजक भी हैरान हो जाते थे, पात्र भी हैरान हो जाते थे। उन्हें केवल ऐसे ही लगता था कि वे आविष्ट हो, यंत्र के समान लीला कर रहे हो, साधु माँ उनसे लीला करवा रही हो। और ऐसी ही स्थिति आपकी अंतिम समय तक बनी रही। आविष्ट बढ़ता गया और एक समय रासलीला देखते देखते ही उस समय समाधि में तो चली गई, लेकिन उससे फिर बाहर नहीं आ पाई। ऐसी आविष्ट हुई कि संवत 2000 वैशाख शुक्ल सप्तमी को माँ ने नित्य लीला में ही प्रवेश कर लिया। तो ऐसी अद्भुत साधु माँ जो साक्षात योग माया का स्वरूप थी, उन्हीं के अवतार थी। तो आज साधु माँ का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।